प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब ये बबीता जी ने हमें समोड़ दिया है। समोड़ मतलब भेंट। कठोड़ों को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कपुआ बासद यख हिलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। तेरी एक बार फिर से हम उत्तरकाशी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सफ़र हमने 8 बजे देहरादून से शुरू किया था। मसूरी से पहले ही ये रोड धनौल्टी की तरफ जा रही है और सुवाखोली से हम कट जाएंगे उत्तरकाशी के लिए। तो ये नज़दीक रोड है। अगर आप इस केस से जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है और ये जो रोड है ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। सुवाखोली में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, ख़ास तौर पे जो 2 रेस्टोरेंट हैं। यहाँ से है उत्तरकाशी 100 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। तो हमें आज उत्तरकाशी शहर नहीं जाना है, उससे पहले ही धनारी पट्टी है, उस इलाके में जाना है। इस कोहरे के पीछे मसूरी चंबा रोड है। गाड़ियों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। चलती हुई गाड़ी से जब हम शूट करते हैं तो नज़ारे बिल्कुल बदलते रहते हैं और इसीलिए मूविंग शॉट आप सबको बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी। ये है रौतों की वैली यानी पनीर गांव। शुरुआत में लोगों ने यहाँ पनीर बनाया और फिर वो बेचना शुरू किया मसूरी में। धीरे धीरे जब देहरादून से उत्तरकाशी के लिए बाईपास बना यानी ये रोड बनी तो उसके बाद इन गाँव वालों की किस्मत बदल गई। लोग यहाँ से पनीर खरीद कर ले जाने लगे। उत्तरकाशी के लोग जब यहाँ से जाते हैं तो पनीर लेके जाते हैं और उत्तरकाशी की तरफ से जब लोग आते हैं देहरादून की तरफ तो वो भी यहाँ से पनीर लेके जाते हैं। तो इसीलिए इस गांव का नाम पड़ा पनीर गांव। इस पर मेरा पुराना वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। साथियों, ये है भैंसवाड़ी गांव। काफ़ी पहले मैं यहाँ आया था। बहुत खूबसूरत गांव है। मकान अभी भी यहाँ पर पुराने जो पटाल वाले हैं। और इस गाँव की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ठीक ऊपर जो बांज का बहुत अच्छा जंगल है। जो वो बिल्कुल छरछरा शरीर है। मांस छानी पर हाथ से अब बड़ी अगर बात कर दो जो भंसवाड़ी गांव च न मेरी के बात मत जान तू भी नहीं करी गई बात बड़ी अभी घास चढ़ो गया छा आप ना घास चढ़ो नहीं गया छा ना खेती पर काम कर क्या बुतना छो ला लो तुम नाते मुंह तब बोल दिया कि क्या बुतना छो कुछ ना हां छीमी हां छीमी बुतियाल और अब जंगोरा हमारा हां फसल तो पता नहीं घात राजमा सब कुछ
अब तय पर भरत मैं बोल नहीं अब आप बोल दो नहीं। इस गांव का पूरा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है भंसवाड़ी गांव का, और इसी गांव से लगा हुआ एक दूसरा गांव है डोमसी। डोमसी में एक इतना बड़ा मकान बना है, इसको बनने में 25 साल लग गए। तो इस गांव और दोनों गांव की पूरी वीडियो जो है वो आप देखिएगा। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने दादी के दर्शन कर लिए और उनके हाथ की बनाई हुई एक चाय भी पी ली। अब चल रहा छो। अच्छी बात, धन्यवाद। और कुछ बोल दो तो। ना और कुछ ना, आप चाय पिलाए पानी पिलाए, अब हम अगने बढ़ दो। हाँ। उत्तरकाशी देने जाना चाहूँ। हाँ, वो तो फिर धूप लगलो। हाँ धूप गाड़ी हाँ तो स्कूटर ना कार कार में नहीं लो धूप आई हाँ कार में अब चल रहा है। तू लाया थे पर क्या बोलूं भीतर रहूं यही सीधी बाल की क्या हाँ या के सिक्के जो रच एक तो कुदरती ऐसी च मैं नहीं बोले मां तो ते फ्री लोल मैं बोल फ्री जगह पोई। अब हम यहाँ से मुड़ गए हैं देवीधार। ये बैंड है, देवीधार बैंड से यहाँ से लमगांव घनसाली के भी रास्ता जाता है। और सामने हमने जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो छोड़ दिया है। तो अब लिंक रोड पे चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए क्या बता रही है पारंपरिक अनाज शुरू हो गए फिर। लोग सिर्फ हरिद्वार में यूज हो रहे हैं, बाकी कहीं हाँ मालूम सही कह रहे हो, हरिद्वार में काफी यूज हो रहा है। और उत्तराखंड में तो ये इतना ज्यादा है ना। नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप गुसाई, आपका दोस्त और होस्ट भी। हम उत्तरकाशी ज़िले की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये थाती गांव है और संगम पर भगवान बसते हैं। उत्तराखंड में जहाँ भी नदियों का संगम होता है वहाँ पर भगवान के मंदिर होते हैं, ख़ास तौर पे भोलेनाथ का। तो ये मंदिर धनेश्वर महादेव का मंदिर है जो थाती गांव की दो नदियों के संगम पर बसा है। और हमने आपको शुरुआत ही मंदिर से की है। जी देखिए, जो हमारा धनेश्वर महादेव यहाँ पे है और दो नदियों के किनारे पे एक हमारी कालगढ़ी और धनपति नदी यहाँ से आती है। तो इसके किनारे पे ये धनेश्वर बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और ये इतना अभी पूरा ये नहीं कि किसने ये बनाया है, लेकिन जो गांव के लोग, जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि धनेश्वर महादेव इस नदी में बह के यहाँ पे आए थे और यहीं पे उस ज़माने से हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे जो दो नदियाँ हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ गंदगी देखी थी, तो इसलिए इनका मुँह जो ऊपर की तरफ है। तो धनेश्वर महादेव हमारी धनारी पट्टी के आराध्य देव भी हैं और सभी लोग यहाँ पे पूजा पाठ और हमारा पौराणिक मंदिर है यहाँ पर। काफ़ी मान्यता है धनेश्वर महादेव की इस जगह पर। धनेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो दो नदियों के संगम पर बसा है और दोनों नदियाँ हैं धनपति और कालगढ़ी। तो कालगढ़ी और धनपति नदियाँ जब यहाँ पर मिलती हैं तो आगे फिर यहाँ से ये धनपति नदी बढ़ती है और ये दोनों नदियाँ यहाँ के लिए जीवनदायिनी है। थाती गांव अपने धान के कटोरे के लिए फेमस है। बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी यहाँ पर होती है। ये पूरे धान के खेत यहाँ से लगातार जो आप देख रहे हैं ऊपर तक, और इन दोनों नदियों के किनारे ही यहाँ इस घाटी में रौनक है खेतीबाड़ी की।
मंदिर की बनावट से पता चल रहा है कि ये कम से कम 200-300 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। पीपल का पेड़ कितना प्यारा लगता है, नहीं? ये पानी का नल है जिसपे लॉक लगाया गया ताकि कोई अनावश्यक इसको छेड़े ना। अगर बारिश आई होती ना तो और प्यारा लगता फिर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये भी लेना दिखाएंगे। एक आदर्श गांव की क्या पहचान होती है, एक आदर्श गांव में क्या क्या होना चाहिए, वो आकर आप थाती गांव में समझेंगे। थाती गांव में नहरें बहुत बेहतरीन बनाई गई हैं, उसके अलावा जो सिंचाई के साधन हैं उनको और बेहतर किया जा रहा है, और सड़क, बिजली, पानी, संचार ये सब तो हैं ही, कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं जो यहाँ आकर काफ़ी बेहतरीन लगती है। काफ़ी अच्छा लगता है कि एक आदर्श गांव की तरफ बढ़ रहा है उत्तराखंड का एक प्यारा गांव, एक सुंदर गांव, एक आदर्श गांव। ये पुस्तक बोल गया ना, फोन कर पहले करते हैं पर आप नहीं कर रहे हैं। ये है रीठा, जो बचपन में हम इससे शैम्पू की तरह यूज़ करते थे, और आपने कई जो शैम्पू आते हैं उनमें लिखा रहता है रीठा, सतरीठा, ये वही है। ये बाहर का जो खाल है इसको यूज़ किया जाता है, सतरीठा, रीठा। ये वाला खड़ा होगा ना, नेचुरल, उससे काम नहीं होगा। इसका पत्ते पकड़ ले। थाती गांव की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पानी के स्रोत हैं, गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। अंतर आया है। आप तो कब से काम कर रहे हैं इसका? हम तो काफ़ी समय से चल रहे साहब, लगभग 21 साल से शुरू हुआ अपना। आज हमारी उम्र है 66 साल हो गए। क्या क्या बना लेते हैं आप? बना लेते हैं कुंडल, हार, झाला और सभी आधुनिक चीज़ भी बन रही है, पुरानी भी बन रही, खगाली, दागुली। हाँ। हाँ। पुराने जो आपके गहने थे वो कौन कौन से थे इस गांव, इस इलाके के? बड़े बड़े धागुले रहते थे, कड़े ना, जिनको कड़े कहते हैं, और नथ, पुरानी नथ, तीरी वाली नथ, और फिर वो पत्ती वाली, अब पत्ती वाली चल रही है। अब ये एक दूसरी चल रही है मोर वाली नथ, तो जो आप आधुनिक में चल रही है वो। आप जो झुमके चल रहे हैं वो बना रही हैं? है सर। नई औरतें पुराने गहनों की डिमांड कर रही हैं? पुराने तो नए चल रहे, तिमणियाँ वगैरह भी तो सब तोड़ रहे हैं, और नए लंबी माला और ऐसे, और सब आधुनिक चीज़ें बन रही। तब जैसे एक राजा कहेंगे उसी राज्य में चलेंगे, बाहर चलेंगे तब। हाँ। नीता संघ 15/5/2001। खुशबू भी आ रही है उसकी। हाँ? कि ये जो आपकी जो जहाँ पर पानी की टंकी है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं? बंदा में 100 रुपए की थी। हाँ, देहरादून में तो इतनी ही मिलती है। अब ये 2-3 महीने खूब खाना है खिचड़ी की सब्जी। सबसे ज्यादा होता है इसमें। ये आला जल्दी पकड़ दे ना। ये अब तो फूक मारी एक ही जगह आने लगनी हवा, और धुआं भी नहीं लगो यहाँ। हाँ, मुर्गी पालन देने हूँ प्रधान जी को,
न, ठीक बा अब बच्चा जब बेरोजगार था करोला काम धंधा कुछ प्रधान जी भी बहुत विकास का नाम आ रहा बच्चा कच्ची आपका बच्चा घर है जी ये लॉकडाउन की वजह एक लॉकडाउन की वजह से घर है पहले क्या करते थे पहले बैठ था नहीं बच्चा जी अब अपने गांव में रोजगार अपना अब गाँव में रोजगार करना तो आप सोचो बच्चों सोचो मुर्गी पालन मुर्गी पालन जी कैमरे में कितना सुंदर लग रहा है गाँव। ये जो मकान है ये परमार परिवार का है और किशन सिंह परमार जब देश आज़ाद हुआ था तो वो यहाँ के पहले विधायक थे। अभी यहाँ कोई नहीं रहता, इस परिवार के जितने लोग हैं वो चले गए हैं। और जो CDS है इस समय मौजूदा जनरल जो फौज के जनरल भी रहे बिपिन सिंह रावत, उनका ये मामा कोट है। और इस गांव के जितने भी युवा हैं उन छोटे छोटे बच्चे इसी मकान के आसपास खेलते कूदते रहे और ये स्कूल भी रहा कुछ समय तक यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो इस गांव के सभी लोगों की इस मकान से यादें जुड़ी हुई हैं। मकान की जो बनाने की शैली है उड़द की दाल, चूना और पत्थर और ऊपर पटाल ठीक वैसे ही बना है जैसे पूरी रवाई घाटी की जो मकान है वो बने, लेकिन काफ़ी बड़ा मकान है। दूर से भी ये मकान साफ दिखता है और बिल्कुल इसके नीचे बसा हुआ है जो थाती गांव है। ये ऊपर एक प्लेन खेत में बसा हुआ है। ये सीढ़ियाँ है ना? हाँ जी सीढ़ियाँ है। हम अपने हरिद्वार में पढ़ते। कब पढ़ते थे आप? बचपन के दिन हम यहाँ पे पढ़ते थे। अच्छा, बचपन में पढ़ते थे आप? हाँ हरिद्वार में पढ़ते हैं। कितने छोटे थे जब आप यहाँ पढ़ते थे? हम मम्मी के पेट से निकले थे तो हम थे 1 साल का और 1 साल का थी चिया। अभी बेहतर है इसका भाई मैं इसका भाई ये तो मेरे भाई वो भी तो है। अरे भाई हाँ है मुझे तो अपना गांव बहुत ही बढ़िया लगता है और क्योंकि हमारे गांव में सभी सुविधाएं पुराने से उपलब्ध है। हमारे पास अच्छी खेत है, उनके लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी है और एक बहुत पुरानी गांव है और यहाँ पे चारों तरफ के गांव का जो उनका केंद्र है। अब तो सड़कें इधर उधर हो गई इसलिए दुकान नहीं, तो पूरा इस इलाके का जो मार्केट था वो इसी गाँव में था। यहाँ पर व्यापार ऐसा चलता था, सारी सुविधाएँ थी। जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीज़ें उपलब्ध हो सकती थी वो हमारे यहाँ सभी चीज़ें लगभग उपलब्ध थी। बहुत सोच समझ कर बसाएगा पूर्वजों ने। तो यहाँ पे हमारे लिए तो देखा जाए तो दोनों साइड से नदियाँ, नीचे नदी है, दोनों तरफ से नाले है, पानी है, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई खतरा नहीं, लैंडस्लाइड का कोई खतरा नहीं है या कहीं बादल फट गया उससे कोई खतरा नहीं है। इसलिए गाँव को जो यहाँ पर जो बसाया गया बड़ा सोच के बसाया होगा लोगों ने इस गाँव को। जो पुराने मकान है एक ऊपर परमार फैमिली का है, उसके बारे में क्या? नहीं, पुराने मकान तो यहाँ पे काफ़ी पुराने मकान थे, इधर भी पुराने मकान थे, लेकिन भूकंप के टाइम पे लगभग 90% पुराने मकान तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। लेकिन अभी भी जो मकान है वो बड़े
अच्छे ढंग से बसाए गए थे और उनमें ज़्यादातर स्थानीय चीज़ों का प्रयोग हुआ, जैसे लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और उस समय की भवन कला जो बहुत ही बेजोड़ थी, जो आज नहीं दिखाई देती है। प्राय अमूमन इस क्षेत्र में वो कला आपको नहीं मिलेगी। ये आपने अपने आप ही किया है? और सर मेरा पहले भी मैं यहाँ पे सब्जियाँ उगाती थी, बट वो उतना अच्छा हो नहीं पाता था क्योंकि मौसम इन्वायरमेंट जो होता है यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहता है, तो उस सर्दियों में यहाँ सब्जियाँ नहीं हो पाती है। आजकल थोड़ा बंदरों से नुकसान होता है, तो इसमें बंदरों से भी सेफ है और जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं पॉली हाउस में। सब्जियाँ कौन कौन सी? तो यहाँ पे अपने लायक तो सभी सब्जियाँ, अभी इससे पहले मैंने हरी सब्जी थी वो 1 महीने में ग्रो करके वो हमने थोड़ा सेल की, थोड़ा खुद ली है। और उसके बाद हमारे बैंगन है, मिर्च है, खीरा है, लौकी है, टमाटर है, अभी भी हमारी बीन्स है, पॉपकॉर्न वाला मक्का है और ये लोकल मक्का है। यहाँ पे हमारी ये तोरई है, चचिंडा भी है वो ऊपर जा रहा है और इस तरीके के काफ़ी सब्जी, शिमला मिर्च है, आगे गोभी भी है हमारी, करेले भी हैं कड़वे वाले। और बाहर मैंने अदरक लगाया है क्योंकि उसे बंदर नहीं खाते। और बाहर भी हमारी जो सब्जी वाली मिर्च है वो बाहर भी वो सब्जियाँ गांव काफ़ी बड़ा है तो गांव में बिक जाती हैं। हाँ जी, यहाँ सब्जियों की बहुत डिमांड है, उतना पूरा नहीं हो पाता है। थाती गांव जो है वो धनारी पट्टी का प्रमुख गांव है, यानी केंद्र बिंदु में है और आबादी भी यहाँ पर, पहले ये गांव जो है परिवार यहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। तो बबीता परमार जी ने इस गांव में पॉली हाउस लगाकर सब्जी का उत्पादन शुरू किया और इनकी जो उत्पादन है सब्जियों का वो इसी गांव में खपत हो जाती है। इस छोटे से पॉली हाउस में करीब 10 सब्जियां इन्होंने उगाई हैं। अब आप सोचिएगा अगर इस तरीके के और भी पॉली हाउस इस गांव में लग जाएं तो ये सब्जी गांव भी के तौर पर विकसित हो सकता है। क्या खीरा काट रहे हैं आप? नहीं, खीरा तो जमीन को टच कर रहा है। अच्छा लौकी, इसको तो काटनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ी हो गई। देखिए ये देखिए, ये है बबीता जी की खेत की लौकी, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये हमारे लिए ये बबीता जी ने हमें समोड़ दिया है, समोड़ मतलब भेंट, तो ये हमारी भेंट है। थैंक यू। सौ 150 साल पुराना हो गए मकान ना, तो हमने भी ऐसे ही देखा। ये जब हमारी शादी हुई तो ये 5-6 पीढ़ी से चल रहा है मकान, 6-7 हो गए होगी भाई। केसर सिंह थे, तब गोबर सिंह थे 2, तब रणबीर सिंह थे 3, तब ये पीताम्बर सिंह 4, तब अरुण 2, 5वीं पीढ़ी है, वो 6ठी पीढ़ी ये है अब। हाँ 6 पीढ़ी। हाँ। जब भूकंप आया तब क्या कितना नुकसान हुआ? बहुत हुआ, हमारी तो पूरी छत फट गई थी ऊपर से। फिर हमने डाला ये, अब पत्थर लगाए, इसमें सीमेंट डाला और दरारें भी बहुत पड़ी, कई मकान टूटे भी यहाँ, पर ये नहीं टूटा, ये इसका कुछ नहीं हुआ, ये वाला मकान ना। तो पुराना ही मकान है ये। पहले आए होंगे ये लोग, ये नीचे से आए राजस्थान से, धारी नगरी से। अच्छा। वहाँ क्या रखे परमार लोग यहाँ, फिर नीचे से 3-4 भाई आए होंगे, फिर अभी बहुत सारे हो गए इधर। जो ऊपर महल है वो भी पुराना है? वो भी पुराना है, जो बेटा है ना ऊपर, वो भी पुराना है, ये भी पुराने लोगों का बना रखा है। अभी भी रख। थाती गांव में ये मकान जो है पंचपुरा भवन, वो यहाँ की शान है, जो कोटी बनाल शैली का है।
उत्तराखंड की जो रवाई घाटी है, यमुनोत्री जो घाटी है और जो गंगोत्री घाटी है, तो ये इस तरीके के मकान जो हैं वो बहुत पुराने हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये जो लकड़ी और पत्थरों के बीच बनाया गया है। देखिए देवदार की लकड़ी है, फिर उसके बाद पत्थरों की चिनाई की गई है, फिर ये देवदार है। तो एक पूरा ढांचा पहले बनाया गया है। और जब ये बनाया जाता है तो पहले देवदार की लकड़ियों का ढांचा तैयार किया जाता है, चिनाई बाद में की जाती है। और जो बड़ा बड़ा भूकंप नहीं झेल बड़े से बड़ा भूकंप भी झेल पाते हैं, उसकी वजह है ये गुंजी खूटा बोलते हैं इसको। ये ऊपर 5 मंजिला भवन है और ऊपर से लेके नीचे तक ये लकड़ी एक है और उसके बाद दूसरी लकड़ी है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक कर दिए गए हैं इस तरीके से। तो जब भूकंप आता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस पूरे मकान में। और ये करीब करीब 1 मंजिला तो नीचे होगा, इसका बेस इतना नीचे होगा। जैसे कोटी बनाल में वो 7 मंजिला भवन था पूरा, 5 ऊपर था ज़मीन के और 2 नीचे था। तो ये भी कम से कम 1 मंजिला नीचे होगा, इसीलिए इतना मजबूत है। और जब राजस्थान से यहाँ पर लोग आए थे, इस गांव में बसे होंगे, तो सबसे पहले ये मकान बना था। चौड़ा सा खेत है, देखिए कितना बड़ा चौड़ा सा खेत है ये। और उसके बाद गांव में और बसावट शुरू हुई। तो बहुत कम रह गए ऐसे भवन जिसे हम कोटी बनाल शैली कहते हैं। आप रवाई में जाएंगे तो आपको इस तरीके से पंचपुरा भवन, 4 मंजिला भवन, 3 मंजिला भवन मिल जाएंगे। अब चूँकि जब समय बदला, सरकारों ने जो फॉरेस्ट एक्ट लाया, जो पेड़ थे उन पर रोक लग गई, तो धीरे धीरे सीमेंट के मकान बनने शुरू हो गए। 1991 का जब भूकंप आया तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। और पूरे गांव में जो पुराने मकान थे, क्योंकि पंचपुरा के बाद धीरे धीरे 4 मंजिल 3 मंजिल मकान बनने लग गए थे। इतना समय नहीं था लोगों के पास, इतना पैसा भी नहीं था कि बड़े बड़े मकान बनाए जा सकें। और 91 के बाद थाती गांव की पूरी तस्वीर बदल गई। अब सब लगभग सीमेंट के मकान बनते जा रहे हैं। ठाकुर किशन सिंह जी का जिक्र है उसमें, ऐसे जिक्र है। देश की जब आज़ादी हुई तो उससे पहले ये मकान था, ये पंचपुरा भवन। और इस मकान का एक पूरा इतिहास भी है, राजशाही से जुड़ा हुआ है। पहले इस मकान के ठीक जो पिछला आपने भवन देखा, वहाँ पर न्याय भी होता था। ये पूरा जो धनारी पट्टी है, ये इसका केंद्र बिंदु था। और राजा से जुड़े हुए थे परमार लोग, जो राजशाही थी। ये मकान जो सेना प्रमुख जो CDS हैं विपिन रावत, उनका ननिहाल है, मामाकोट है। और किशन परमार जो हैं वो पहले विधायक थे इस पूरी बेल्ट से। तब बहुत बड़ी थी वो विधानसभा जब आज़ादी हुई थी। तो तब से लेकर ये जो थाती गांव है, इसलिए भी उत्तरकाशी का एक प्रमुख गांव है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये पूरे उत्तरकाशी में। बाटू ठीक बनी छे, बढ़िया सुंदर, दिक्कत नहीं हुई चलने में। प्रधान में दगड़ मात बात प्रधान के माज में अगर ठीक काम ना करोगे तब तो डांट दिए थे दूसरे से। हाँ। डंडल में मार दिए, डंडल। हाँ, ये कब करूं डंडा दगड़ दगड़ है ना। हाँ। हम थाती गांव में आए तो मुकेश हमारे मित्र हैं, वो लंबे समय से कहते थे कि हमारे गांव में आओ। गांव घूमा हमने, उनके खेत देखे, उनके मकान पुराने, और अब लास्ट में ये नदी। तो मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर ये नदी जो थाती गांव है, 5 मिनट पे आप नदी के किनारे आ सकते हैं। आपको अगर नदियों से प्यार है, आप नदी के किनारे कुछ समय बिताना चाहते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो सुनना चाहते हैं, तो थाती आपके लिए बहुत एक बेहतरीन विलेज है। और इसे अब धीरे धीरे पर्यटन के मानचित्र पर भी आ रहा है ये। जब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, नदी के किनारे वाकई में थोड़े समय के लिए बैठना बहुत ही मज़ेदार रहता है। तेरी हाँ, समय के परिवर्तन के अनुसार भी अपने आप बदलाव है इसमें। जब पहले लोग अनपढ़ थे,
जब साक्षरता हुई यहाँ जो सबसे पहले हाई स्कूल खुला सन 68 में, तब से जो बच्चे आगे पढ़ते। पहले जो जूनियर स्कूल तक था, हम मेरी भी परीक्षा उसी में जूनियर स्कूल में हो रखी, और उसके बाद जो है फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब यहीं से किया हमने। तो तब से लड़के सारे पढ़ लिख गए, फिर यातायात के साधनों से हो गया, लड़के कोई बाहर इधर उधर नौकरी करने गए तो इसी से विकास हो गया। अभी क्या है स्थिति गांव में, खेती बाड़ी क्या है? खेती बाड़ी से तो कुछ थोड़ा पलायन हो रहा है, कम मात्रा में। जो लोग देहरादून चले गए उनकी खेती पर भी ये नहीं कि बंजर नहीं, किसी न किसी भाई बंधु के पास से किसी दूसरे के पास दे रखी, बंजर नहीं। मेरे गांव आप देख लीजिए, उधर से पुजार गांव से उधर भी डांडा माच वगैरह है, उसका भी इधर से फोर्ड कुल लास्ट में, ये भी इधर से पटोरी लास्ट उसके वजह। फिर ये गांव जो पढ़ा लिखा पहले से ही। फिर यहाँ पे जो पहले जो न्याय पंचायत होती थी, ये ऊपर का मकान के होंगे, ये न्याय पंचायत का है। पूरी धनारे का फैसला सब यही होता था लोक अदालत में। यहाँ जो सरपंच होते थे उनके साथ जो अन्य पंच होते थे गांव के चुनिंदे इसी धनारे पट्टी के, वही जो लड़ाई झगड़ा वो ज़मीन वगैरह का फैसला वही लेते थे। और मेरा गांव पूरी धनारी पट्टिया उत्तरकाशी ज़िले में फेमस है, और मैं चाहती हूँ कि अपने गांव को और अच्छा टूरिज्म स्थल बनाया जाए, और मेरी यही पहले से यही ख्वाहिश रही है। प्रधान तो मैं अब बनी हूँ, और इसीलिए गांव वालों ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने गांव के लिए। और ये गांव पूरी धनारी का केंद्र बिंदु है, और इस गांव में आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। पूरी पट्टी में धान होता है, अनाज होता है, सब कुछ मतलब धान के लिए फेमस है धनारी पट्टी। और आप लोग आइए और हमारे गाँव। थाती गांव उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, और देहरादून से इसकी दूरी लगभग 170 से 80 किलोमीटर के बीच है। ये गांव पर्यटकों के इंतज़ार में है। सब कुछ है वो जो एक टूरिस्ट विलेज में चाहिए। नदी है, झरना है, अगर आप फॉरेस्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो वो फॉरेस्ट की बेहतरीन ट्रेल हैं। गांव का सामाजिक ताना बाना और इतिहास है। गांव की झलकियां देखना चाहते हैं, आप पुराने मकानों को देखना चाहते हैं तो वो सब कुछ है। एक बार उत्तरकाशी की धनारी बेल्ट में ज़रूर आइए और यहाँ का जो पर्यटन है और तीर्थाटन है उसका आनंद लीजिए, समझिए पहाड़ के गाँव को। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, नए गांव में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय नंदा, जय हिमाल। कोदेक बाड़ी और क्या लाइयूं जी? हाँ माटू भी खाना चाहो।